ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी मंगलमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग जो है पुराणों का, जो हमारे पास कई लोगों का अलग अलग तरीके से मत है और कई लोग कहते हैं कि पुराण जो है हमारे पास ऑथेंटिक है कि नहीं है, प्रमाणिक है कि नहीं है। तो बहुत सारे इस तरीके के प्रश्न हैं जो कि समाज में चल रहे हैं पुराणों से रिलेटेड। तो उसी शंकाओं को दूर करने के लिए मैं पुस्तक लेके आया हूँ। ठीक है, वो जो पुस्तकें हैं या ग्रंथ कहें आप यूँ, तो वो दो पुस्तकें हैं। उन दो पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक आपको लेनी चाहिए, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। एक ये पुराण दिग्दर्शन है जो पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी की आती है, और एक ये पुराण विमर्श है जो कि चौखंबा पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है। तो आइए चलिए दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे कि हमको पुराणों के बारे में किस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती है और हमें कौन सी परचेज़ करनी चाहिए। ठीक है, कौन किस तरीके से हमारे पास किफ़ायती है, क्या कंटेंट्स हैं, क्या मूल्य है दोस्तों। तो सारी चीज़ें हम लोग जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करेंगे, देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जैसे गणपति बप्पा मोरया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री गणेशाय नमः। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सर्वप्रथम हमारे पास पुस्तक है पुराण दिग्दर्शन। ठीक है, जिसमें पुराण से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। मतलब इंडिविजुअल पुराण के बारे में जितने कितने पुराण होते हैं हमारे पास, 18 पुराण और उप पुराण होते हैं, तो उनके बारे में तो इन्फॉर्मेशन है ही। साथ ही साथ हमारे पास जो है पुराणों की और भी सारी बारीकियाँ और कई सारे प्रश्नों के उत्तर के फॉर्म में इसमें दिए गए हैं। उस 18 पुराणों के सर्वांगीण परिचय के साथ साथ पौराणिक कथाओं के वैज्ञानिक रहस्यों को प्रकट करने वाला एवं पुराण निंदकों के समस्त आक्षेपों का तर्क संगत समाधान प्रस्तुत करने वाला अद्भुत ग्रंथ। पुराणों के आराध्य भगवान नारायण पंचदेवों के स्वरूप में, और यहाँ पे शास्त्रार्थ महारथी है पंडित माधवाचार्य शास्त्री। तो आप देख सकते हो को इतनी मोटी पुस्तक है दोस्तों, और इस तरीके से यहाँ पे भी लिखा हुआ है पुराण दिग्दर्शन और शास्त्रार्थ महारथी पंडित माधवाचार्य शास्त्री, और ये उन्हीं का पब्लिकेशन है जहाँ से ये आती है। अगर अंदर देखें तो यहाँ पे भी देखिए मोटी दफ्ती है, तो बाइंडिंग पोजीशन ठीक है। यहाँ पे देखिए पुराण दिग्दर्शन। दोस्तों, ये थोड़ा कंपैरिजन वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग इसको पूरा देखेंगे, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा कि आपको कौन सी पुस्तक इसमें से खरीदनी चाहिए। पुराण दिग्दर्शन परिवर्तित सब परिशिष्ट एवं षष्ठ छठवां संस्करण है इसका। कथा भास्कर साहित्य मार्तंड शास्त्रार्थ महारथ हिंदी प्रभाकर महामहोपदेशक पुराण विधि विद्यानिधि वेद वाचस्पति प्रभक्तेनेकोपाधि धारिणा गौड़ोपाहेन श्री पंडित माधवाचार्य शास्त्रिणा विरचितम प्रकाशक प्रेमाचार्य शास्त्री माधव विद्या भवन से आती है दोस्तों ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे पब्लिशर दिया हुआ सारी इन्फॉर्मेशन एडिशन। यहाँ पे 280 मूल्य है दोस्तों इसका, तो कुछ डिस्काउंट के बाद आपको मिलेगी। कुछ पर कोई लोग 10% देता है, कोई दुकानदार 20% देता है, तो इस पे आपको मिलेगी। यहाँ पे देखिए स्टार्ट होता है विश्ववंद व्यासदेव की वंदना से स्टार्ट है, और यहाँ पे पुराण दिग्दर्शन के संबंध में प्रतिष्ठित विद्वानों की समितियाँ
श्री 1008 जगतगुरु स्वामी शंकराचार्य जी शारदा पीठ। यह ग्रंथ वैदिक धर्मावलंबी आस्तिकों के लिए और जो अज्ञानवश पौराणिक तत्वों से वंचित हैं उन नास्तिकों के लिए भी अतीव उपकारकारक सिद्ध होगा। श्री कांची प्रतिवादी भयंकर सिंहासनाधीश्वर जगतगुरु श्री 1008 स्वामी श्री मद अनंताचार्य जी माधवाचार्य जी ने विशेष परिश्रम करके पुराण दिग्दर्शन लिखा है। पुराणों का अध्ययन करने आपने विशेष रूप से किया है। जिज्ञासु जनों के लिए इसमें ज्ञातत्व विषय बहुत मिलेंगे। तो ये है सब बहुत बहुत जो संत हैं पहुँचे हुए उनका इस पुस्तक के बारे में क्या मत है वो सब दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी इसको स्वीकारोक्ति दी हुई है। तो मतलब ये जो है आपके पास जो बुक है ये ऑथेंटिक बुक है जो आपको पुराणों के बारे में ऑथेंटिकेट मतलब प्रमाणित तथ्य प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। इसमें कुल पृष्ठों की बात करें दोस्तों तो इसमें जो पृष्ठों की संख्या है ये 792 पृष्ठ हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हो 792 पृष्ठ है। अब अंदर हम लोग इसकी विषय सूची पे मेन चलते हैं। फिर फिर हम लोग पुराण विमर्श भी देखेंगे। यहाँ पे ग्रंथकार परिचय दिया हुआ है, कतिपय पंक्तियाँ। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे विषय सूची। पुराण शब्द अष्टादश पुराण के नाम दिए हुए हैं। उपपुराण, अष्टादश औपपुराण, अष्टादश उपपुराण भी है, अष्टादश औपपुराण भी है, सांख्य, व्यवभास, विष्णु, वायु, बहुत सारी चीज़ें सारा बताना मुश्किल है तो आप गो थ्रू कर सकते हो। महाप्रलय के बाद ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव आदि काल में ओंकारात्मक वेद, ओंकार से गायत्री रूप वेद और ये गायत्री से त्रिकांडात्मक वेद, गुरु परंपरा श्रुति। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी हैं दोस्तों। देखो पुराणों की मौलिक सामग्री, स्वरूप स्थापना अध्याय, ब्राह्मण भाग के वेदत्व में 8 युक्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें जैसे महाभारत में पुराणों के अनुलिखे के उल्लेख का अपेक्ष और उसका समाधान, देवी भागवत पर मुसलमान वैश्यावर्ण का अपेक्ष और उसका समाधान, श्रीमद् भागवत पर और अत्याचारों के वर्णन का अपेक्ष और उसका समाधान। तो इस तरीके से दोस्तों चीज़ें दी हैं। देखिए कुछ अलौकिक पुराणों से रिलेटेड कुछ कथाएं भी दी हुई हैं दोस्तों। असुरों का ब्रह्मा से बलात्कार, वृंदा विष्णु समागम, तो काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है दोस्तों। थोड़ी सी आपको इस पुस्तक की जो भाषा है थोड़ी वो क्लिष्ट लग सकती है, तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा बुक को टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है कि एक बार पढ़ने में आपको हो सकता है कि पूरी समझ में भी ना आए, पर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डिबेटेबल जो टॉपिक्स हैं, प्रश्न हैं,
जो समाज में चल रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे ढंग से उसका समाधान दिया है। ये हमारे पास शास्त्रार्थ महारथी पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी की फ़ोटो है। तो ये कलर्ड उसमें दिया हुआ है फ़ोटो पेपर पे, पर पतला है, जितना उतना नहीं है जितना कि हमारा गीता प्रेस की पुस्तकों में होता है। यहाँ से देखिए पुराण दिग्दर्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले मंगलाचरण दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पुराण शब्द पहला अध्याय, तो यहाँ पे पुराण के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, पुराण पंचलक्षणम, सृष्टि की उत्पत्ति, विनाश, वंश परंपरा, मनुओं का वर्णन तथा विशिष्ट व्यक्तियों के चरित्र। यह 5 विषय जिन ग्रंथों में मुख्यतः वर्णित हो उन्हें पुराण कहते हैं। अष्टादश पुराण नेम, तो यहाँ पे 18 पुराणों के नाम दिए हुआ है। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, वायु, लिंग, गरुण, नारद, भागवत, अग्नि, स्कंद, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, वामन, वाराह, मत्स्य, कूर्म और ब्रह्मांड। तो ये आप देख सकते हो, ये 18 जो है ना हमारे पास मेन पुराण है। तो ये देखिए श्लोक का ही अर्थ है, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है और उसी का अर्थ दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए उपपुराण के बारे में जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है आदि पुराण, जो कि सनत कुमार का बनाया है। नरसिंह पुराण, स्कंद पुराण कुमार का बनाया, शिवधम पुराण नंदीश का बनाया, दुर्वासा पुराण, नारोदोक्त पुराण, कपिल पुराण, वामन पुराण, औशनस पुराण, ब्राह्मण पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, माहेश्वर पुराण और सांब पुराण, सौर पुराण, पराशर पुराण, मारीच पुराण और भास्कर पुराण। ये 18 उपपुराण हैं दोस्तों। और उसके बाद पुराण, उपपुराण और उसके बाद आते हैं औप पुराण। तो ये औप पुराण हैं। औप पुराणों की संख्या भी 18 ही है, जिसमें वृहन नारद और खासकर हरिवंश का तो बहुत प्रचार है। जैसे सनत कुमार पुराण, वृहन नारदीय पुराण, आदित्य पुराण, मानव पुराण, नंदिकेश्वर पुराण, कौर्म पुराण, भागवत पुराण, वशिष्ठ पुराण, भार्गव पुराण। तो आप लोग भी और नज़दीक से देख लीजिए। ये हमारे पास 9 हो गए। इसके बाद है हमारे पास दोस्तों मृदगुल पुराण, मुदगल पुराण, क्षमा करें, कल्की पुराण, देवी पुराण, महाभागवत पुराण, वृहधर्म पुराण, परानंद पुराण, पशुपति पुराण, वही पुराण और हरिवंश पुराण। ये 18 और पुराण है। मतलब कल्की पुराण दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये कल्की पुराण जो है ये उपपुराण भी नहीं, ये औप पुराण है। ये सब मिलकर 54 ग्रंथ पुराण नाम से विख्यात हैं। इस समय लगभग 43 यानी 43 ग्रंथ यत्र छप चुके हैं, जो सर्वसाधारण को सुलभता से मिल सकते हैं। कई एक ग्रंथों का सेट चांदमल हैदराबाद दक्षिण की लाइब्रेरी में, नाथ द्वारे के गोस्वामियों के पुस्तकालयों में एवं कश्मीर और नेपाल के राजकीय पुस्तकालय भंडार में पता लगा है। कई एक पुस्तक अभी तक हमारे देखने सुनने में भी नहीं आई, शायद कहीं दबी पड़ी हों, अथवा वैदिक साहित्य के अन्यान्य अमूल्य ग्रंथ रत्नों की भांति यवन बादशाहों के हमामों की धधकती आग में सदा के लिए स्वाहा हो गए हों। इस भेद को ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कौन जान सकता है। तो ये हैं दोस्तों वायु से शिव और या ब्रह्मांड। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का इसमें जो है ना उत्तर दिया है माधवाचार्य शास्त्री जी ने।
देख सकते हो थोड़ा थोड़ा इसमें हर एक पुराण के बारे में भी दिया है दोस्तों, तो संक्षिप्त में दिया है दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पे दूसरा अध्याय शुरू होता है, पुराण परंपरा। यहाँ पे कुछ कवियों के दोहे वगैरह दिए हुए हैं। तीसरा अध्याय यहाँ पे वेदों की है। तीसरा अध्याय वेद पुराण परंपरा अध्याय, वेदों की परंपरा, वो था पुराण परंपरा। यहाँ पे अब वेदों के उससे बताया गया है पुराण की महिमा। भयानक वचन, भाषा विचार, पुराण शैली की विशेषता, पुराणों के 5 विषय, देखिए यहाँ पे आता है पुराण मत, सृष्टि का आदिम स्थान, स्वयंभू मनु का निवास स्थान, ब्रह्मपुत्र कदर्प का आवास, देखिए मनवंतर के बारे में 14 मनुओं के नाम दिए हुए हैं इसमें। तो बहुत ही मतलब डीप में थोड़ी नॉलेज दी हुई है। जलों में वरुण देव का निवास, वेदोक्त तीर्थ महिमा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं पुराण विमर्श। तो जो पुराण विमर्श है दोस्तों, ये चौखंबा पब्लिकेशन से आती है। और ये देखिए आचार्य बलदेव उपाध्याय जी की है। ये इतनी मोटी पुस्तक है दोस्तों। और यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है पुराण विमर्श आचार्य बलदेव शास्त्री उपाध्याय। यहाँ पे चौखंबा पब्लिकेशन का लोगो दिया हुआ है। यहाँ पे चौखंबा पब्लिकेशन से प्रकाशित और भी जो पुराण आते हैं उनकी डिटेल दी हुई है यहाँ पे, चौखंबा विद्या भवन वाराणसी। तो ये भी पुस्तक हमारे पास पुराणों के बारे में ही आपको जानकारी देती है और पुराणों से रिलेटेड जो मिथक है उनको ये दूर करने का प्रयास करती है। और बहुत अच्छा प्रयास किया है इन्होंने भी। विद्यावन राष्ट्रभाषा ग्रंथमाला पुराण विमर्श, पुराण विषयक महत्वपूर्ण समस्याओं का प्रामाणिक समाधान, आचार्य बलदेव उपाध्याय जो भूतपूर्व संचालक अनुसंधान संस्थान श्री संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय वाराणसी में कार्यरत थे। चौखंबा विद्या भवन प्रकाशन की वाराणसी से। यहाँ पे अगर हम इसकी यहाँ पे देखिए प्रकाशक का एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ मूल्य की बात करें तो 550 रुपये है। तो कोई ये आपको 10% के हिसाब पे तो मिल ही जाएगी। बाकी आप चौखंबा पब्लिकेशन विद्यावन की वेबसाइट पे जाके आप जो है वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। मैं उसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। निवेदन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ना मैंने उसका पढ़ा ना इसका मैं पढ़ रहा हूँ। अब इसमें कुछ एक चीज़ लिखी हुई थी, जैसे वेद की शैली जो है वो रूपकमयी है, पुराण की शैली अतिशोक्तिमयी है और ज्योतिष की शैली स्वभावोक्तिमयी है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे भी पुराण की प्राचीनता, ये पहला अध्याय है जिसमें पुराण की व्यक्ति, इतिहास की व्यक्ति, इतिहास पुराण का प्रातत्व, अथर्ववेद में पुराण का उल्लेख, ब्राह्मण साहित्य में पुराण, आरण्य तथा उपनिषद में पुराण,
तो इस तरीके से है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसमें, तो यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी जैसे पुराण की जानकारी मिलती है आपको पहले, वैसे ही आपको यहाँ पे भी सबसे पहले पुराण की व्युत्पत्ति मिलती है, इतिहास की व्युत्पत्ति और ये सब। और यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको मिल रही है, सारी चीज़ें। पुराण का अवतरण, ये पुराण का अवतरण इसमें दूसरा अध्याय दिया हुआ है। और यहाँ पे वेदकालीन विविध धारा, ऋषि का अर्थ, मुनि का अर्थ, अथर्ववेद की परंपरा, भृगु का परिचय। नो डाउट इसकी जो लैंग्वेज है दोस्तों, वो थोड़ी और क्लिष्ट है पुराण दिग्दर्शन से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तीसरा जो है, पुराणों के नाम दिया है, पुराणों के श्लोकों की संख्या दी हुई है, कितने श्लोक हैं, ठीक है, ये सारी भी जानकारी दी है। पुराण संख्या का क्या तात्पर्य है, पुराण क्रम का रहस्य है, पुराण का विभाजन है, पुराण का वर्गीकरण है। तो एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे चीज़ों को इस बुक में और भी ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। पुराणों के लक्षण हैं, ठीक है, पुराणों के 10 लक्षण। यहाँ पे देखिए पुराणों का संत का परिचय दिया हुआ। इसमें पुराणों का परिचय भी मतलब पुराण दिग्दर्शन से थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है इसमें। ये देखिए 18 पुराण। और यहाँ पे देखिए पुराण में अवतारवाद, अवतार तत्व, क्षमा करें, तो यहाँ पर अवतार की प्रक्रिया, प्रथम मत, द्वितीय मत, तृतीय मत, तो इस तरीके से अवतार का प्रयोजन, अवतार का बीज, वेद में अवतारवाद, अवतारों की संख्या, दशावतार की कल्पना, अवतारवाद और विकास तत्व, पौराणिक अवतारवाद का मूल स्रोत। तो यहाँ पे देखिए ये 12 अवतार भी दिए हुए हैं मेन, ये पौराणिक अवतारवाद का मूल स्रोत में। तो ये हैं मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, वेदों में राम कथा, वेदों में कृष्ण कथा, बुद्ध का अवतार, कल्कि अवतार, इतर अवतार और शिव अवतार। फिर यहाँ पे श्री कृष्ण के लौकिक चरित्र का विश्लेषण दिया हुआ है, श्री कृष्ण की अद्वैतता, श्री कृष्ण की सौंदर्य, श्री कृष्ण की अग्र पूजा, श्री कृष्ण की स्पष्टवादिता, श्री कृष्ण का संधिकार, श्री कृष्ण की राजनीतिज्ञता। फिर यहाँ पे देखिए वेद और पुराण के बारे में, जैसे यहाँ पे भी था कि चैप्टर था वेद वाला, वेद पुराण और परंपराधार है। तो यहाँ पे वेद की परंपरा भी दी थी, यहाँ पे कैसे आरंभ हुई, क्या चीज़ें थी, तो यहाँ पे भी वेदों के बारे में चीज़ें दी हुई हैं। तो इस टाइप से तो कुल मिला के इसमें ही है। तो चीज़ें लगभग वैसे ही हैं, बट डिफरेंस क्या है कि वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, मतलब उसकी व्याख्या करने का तरीका ही अलग है। पुराण और शूद्र, वेद का अपवृत, वैदिक आख्यानों का पौराणिक अपवृत, वैदिक प्रतीकों की पौराणिक व्याख्या, वेद में नाचिकोपाध्यान, ठीक है, महाभारत में नाचिकोपाध्यान, ठीक है, और यहाँ पुराणों का वर्ण विषय दिया हुआ है। मनवंतर का विवरण, तो यहाँ पे भी मैंने दिखाया था कि मनवंतर वार के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे पुराण में धर्मशास्त्रीय विषय, पुराण में विज्ञान, पुराणावर्तित विचित्र विद्याएं, पौराणिक भूगोल, भारतवर्ष का भूगोल, कुल पर्वत, पुराण की दृष्टि में ब्रह्मांड, तंत्र दृष्टि में भुवन, पौराणिक वंशव्रत, ब्राह्मण का महत्व। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इक्ष्वाकु की वंशावली, ठीक है, तो इसमें भी दिया हुआ है चंद्रवंश का उदय, कलिवंश का वर्णन, यहाँ पे पौराणिक धर्म पर तांत्रिक प्रभाव पे दिया हुआ है, पौराणिक देवताओं के बारे में थोड़ी जानकारी दी है, पुराणों का दार्शनिक महत्व, श्रीमद् भागवत गीता भक्ति शास्त्र का सर्वस्व, ठीक है, इसमें भी भागवत, श्रीमद् भागवत का दिया हुआ है, श्रीमद् भागवत का।
यहाँ पे देखिए पुराणों का देश और काल निर्णय के साधन, ब्रह्म पुराण का समय, पद्म पुराण का समय। तो वही है चीज़ें, बस मतलब उसको डिस्प्ले करने का तरीका अलग बन गया है। यहाँ पे देवी भागवत की टीका, शैव नीलकंठ विष्णु पुराण की टीका है, श्रीधरी विष्णु चित्ती और वैष्णवाकूट चंद्रिका। यहाँ पुराणों की भाषा और शैली पुराणों की भाषा वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे परिशिष्ट पे पुराणों का विषय विशेषण, मत्स्य पुराण, अष्टादश पुराण के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और दी हुई है। ये दिया हुआ है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। यहाँ से पुराण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये पहले जो है सर्वप्रथम डिटेल दी हुई है। पुराण शब्द की उत्पत्ति व्यक्ति पाणिनि, यास्क एवं स्वयं पुराणों ने भी दी है। पुरा भुवम, प्राचीन काल में होने वाला। इस अर्थ में सायं चिरन प्राण, इस प्राणी के इस सूत्र से पुरा शब्द से ट्यू प्रत्यय करने तथा टुत के आगमन होने पर पुरातन शब्द निष्पन्न होता है। परंतु स्वयं पाणिनि ने ही अपने 2 सूत्रों में पुराण शब्द का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से है दोस्तों। मैं पूरा तो नहीं पढ़ के सुना सकता इसमें। अब देखिए इसमें अगर फ़ॉन्ट की बात करें, इसके फ़ॉन्ट में और इसके फ़ॉन्ट में थोड़ा डिफरेंस है। ये इसके फ़ॉन्ट थोड़े से ज़्यादा सटीक लगते हैं पुराण दिग्दर्शन के। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराण धर्म संस्कृति, पुराण का अवतरण। अब यहाँ पे देखिए वशिष्ठ जी जो है ना ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। तो वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र थे, शक्ति वशिष्ठ जी के पुत्र थे, पराशर शक्ति जी के पुत्र थे, और व्यास कृष्ण द्वैपायन वो पराशर के पुत्र थे, और सुखदेव जी व्यास के पुत्र थे। तो ये पूरा जो है पारिवारिक परंपरा यहाँ पे दी हुई है कि किसने किसको आगे पुराणों के बारे में बताया, वेदों के बारे में बताया। तो वो अपने वंशकाल में एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहे। और यहाँ पे देखिए कुछ व्यासों की परंपरा, वेदों का व्यास करते, वेदों की परंपरा, व्यासों की परंपरा बताई, ब्रह्मा, प्रजापति, शुक्राचार्य, बृहस्पति, इस टाइप से। यहाँ पे देखिए पुराण संहिता के बारे में। यहाँ पे देखिए तमिल ग्रंथों में पुराणों के 5 वर्ग किए गए हैं। जो तमिल ग्रंथ हैं उसमें उसमें भी पुराण के बारे में दिया, जैसे ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण, सूर्य ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि, शिव स्कंद, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण और एवं ब्रह्मांड पुराण। विष्णु के अंतर्गत नारद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण। तो इस तरीके से जो है तमिल ग्रंथों में पुराणों को 5 वर्ग में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे शिव पुराण और वायु पुराण का स्वरूप निर्णय, दोनों पुराणों के वर्तमान स्वरूप। तो इस टाइप से जैसे अब ये वायु पुराण को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रक्रियापाद, उपोद्घातपाद और अनुसंगपाद और उपसंहारपाद। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से है। इसमें दोस्तों और भी ज़्यादा इन्होंने डिटेल में दे दिया है। उसमें उन्होंने सिर्फ क्या किया है कि जो भी समाज में प्रचलित जो भी लोगों के प्रश्न थे, भ्रांतियां थी, उनको दूर करने के लिए उन्होंने विशेषता उनमें उस चीज़ को लिखा है। और उससे जितना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है केवल उतना ही एक्सप्लेन किया है। इसमें क्या है, आप और थोड़ा डीप जाके अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है तो आप ये बुक ले सकते हो। मतलब पुराण दिग्दर्शन की अपेक्षा पुराणों का परिचय यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा, तो उससे ज़्यादा डिटेल इसमें दी गई है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संहिता है और श्लोक की संख्या। जैसे सनत कुमार संहिता है उसमें 36,000 श्लोक हैं। और जो सूत संहिता है, सूत संहिता उसमें 6,000 है। शंकर संहिता में 30,000, वैष्णव संहिता में 5,000 है, ब्रह्म संहिता में 3,000 और सौर संहिता में 1,000 है। टोटल 81,000 श्लोक हैं। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं स्कंद पुराण की बात कर रहे हैं। स्कंद पुराण की बात। आप देखिए अब यहाँ पे
ये इसमें खंड कैसे हैं, 7 खंड हैं इसमें। माहेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी खंड, रेवा खंड, तापी खंड और प्रभास खंड। तो इस तरीके से है दोस्तों। तो काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी गई हैं इसमें। और यहाँ पे देखिए पुराण में अवतार तत्व, अवतार की प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है, अवतार का प्रयोजन। और यहाँ पे देखिए कि श्लोक भी दिए हुए हैं और श्लोक कहाँ से लिया गया है और ये भी बताया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अवतारों की संख्या लिखा है, भगवान ने कितने अवतारों को धारण किया इस विषय में एक मत नहीं है। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंधों में भगवान के अवतारों की गणना दी गई है। प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में अवतारों की संख्या 22 दी गई, जो कौमार, सर्ग, सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार, वारा, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ देव, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, रामचंद्र, बलराम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। तो इस तरीके से ये 22 अवतारों के बारे में डिटेल मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। देखिए अब यहाँ पे वेद और पुराण के बारे में, पुराण और शूद्र। देखो इसमें यहाँ पे डिटेल में पूरा यही लिखा हुआ है कि जो शूद्र है उसका मतलब जो है सेवक। तो कलयुग में जितने भी हैं सारे शूद्र ही हैं, मतलब सब सेवक हैं। यहाँ पे कोई स्वामी नहीं है, कोई भगवान नहीं है, सब जो है ना क्या है, शूद्र है। ऐसा इस पुस्तक में स्टार्टिंग में ही निवेदन में बताया गया है। तो सारे शूद्र हैं। शूद्र का मतलब होता है सेवक, जो सेवा करता है। तो वो मतलब अपने आराध्य, अपने भगवान की सेवा करने वाले को हम शूद्र कहते हैं, इस पुस्तक के माध्यम में जो बताया गया। इस तरीके से पुराण की दृष्टि में ब्रह्मांड, अब यहाँ पे ब्रह्मांड के भीतर 14 भुवन होते हैं दोस्तों। तो इसमें जो सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, ये ब्रह्म स्वर्ग, त्रैलोक के दिव्य दर्शन, महरलोक, प्रजापत्य स्वर्ग, और स्वरलोक, महेंद्र स्वर्ग, भुवरलोक, भौम स्वर्ग, मध्यलोक, भूलोक, और अधोलोक में अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। पाताल सबसे लास्ट में आता है दोस्तों। तो इस तरीके से पौराणिक धर्म, पौराणिक देवता, तो बहुत ही अच्छी और रोचक जो है ना, दिलचस्प जो है इसमें तथ्य दिए हुए हैं, जो कि पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पे देखिए उपसंहार, ये परिशिष्ट में कुछ श्लोक दिए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ सहायक ग्रंथ सूची दी हुई है। इस टाइप की सिमिलर चीज़ें दोस्तों इसमें भी दी हुई हैं अधिकांशतः। देखिए पुराणों के बारे में इसमें भी दिया है, पर इसमें आप देखिए कितना छोटा छोटा दिया, उसमें क्या था, ज़्यादा थे। उपनिषद ग्रंथ, तो इसमें जो है ना चीज़ें सही हैं, और जो भी मिथक तोड़ने के लिए इसमें चीज़ें चाहिए वो इस बुक में पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं दोस्तों। ये देखिए इसमें भी सारे पुराणों के बारे में, पर डिटेल कम है, बट है इन्फॉर्मेशन सारी। इसमें भी मनवंतरों के बारे में भी दिया हुआ है। इस
इसमें भी जो है वंश परंपरा दी हुई, इक्ष्वाकु वंश और अन्य वंश के बारे में दी हो डिटेल इन्फॉर्मेशन जैसे इसमें, पर इसमें डिटेल ज़्यादा है। ये देखिए, इसमें भी पुराण उपपुराण के बारे में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वेदों में अष्टांग पुराणों के नाम ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे आपेक्ष और उनका समाधान, जो भी आपेक्ष हैं दिए हुए पुराणों के लिए, आपेक्ष लगाया गया पुराणों पे, उनका समाधान दिया है यहाँ पे माधवाचार्य शास्त्री जी ने। तो नो डाउट ये बुक बहुत अच्छी है और इसका प्राइस भी दोस्तों कम है। बट ये प्रॉब्लम क्या है कि ये मार्केट में नहीं मिलती है, बहुत दुर्लभ है ये वाली। अब ये षष्ठी का आदिम स्थान दिया हुआ, षष्ठी की रचना कैसे हुई वही सारी चीज़ दी हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मनवंतर स्टार्ट हो गए। यहाँ पे मनवंतर के बारे में डिटेल दी हुई है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 14 मनुओं के नाम दिए हुए हैं जैसे कि इसमें दिए हुए थे। यहाँ पे देखिए सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और युग काल, संध्या युग काल, सध्यांश जोड़, ठीक है, ये सब यहाँ पे अब देखिए बताया गया। वंशानुचरित, तो ये है दोस्तों। तो ये थी हमारे पास कंप्लीट कंपैरिजन पुराण दिग्दर्शन और पुराण विमर्श में। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इससे पता चला होगा। तो आपके पास इससे जो हमारे पास अंत में हम इस निर्णय में पहुँचते हैं कि जो ये पुराण दिग्दर्शन है, इसमें जो भी हमारे पास पुराणों के रिलेटेड जो भी भ्रांतियाँ हैं उसका डायरेक्टली इन्होंने समाधान दिया हो। उसकी भ्रांति समाधान करने के लिए जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो इसमें दी है, बहुत ही ज़्यादा अंदर डीप में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बट जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी जानना के लिए ये पर्याप्त है बुक। और बुक वगैरह के फ़ॉन्ट वगैरह भी ठीक हैं दोस्तों, आसानी से, थोड़ी सी दोनों की क्लिष्ट है, बट पुराण विमर्श की भाषा जो है पुराण दिग्दर्शन की अपेक्षा ज़्यादा क्लिष्ट है। और दूसरा चीज़, अगर हम प्राइस की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो प्राइस मैंने बताई थी 280 रुपये बताई थी, तो 10% के डिस्काउंट के साथ ये आपको मिल जाएगी। और ये वाली जो बुक है ये महंगी है, चौखंबा की थोड़ी महंगी आती है, ये 550 की बताई थी, तो ये आपको मैक्सिमम 500 तक की मिल जानी चाहिए। ठीक है, और बाकी तो अब मैंने बता ही दिया कि जो पुराण विमर्श है इसमें ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है और तथ्य ज़्यादा दिए हैं। ये संख्याएं जो दी है वो एग्जैक्ट दी हुई हैं, बहुत ही बढ़िया ढंग से दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे जो आचार्य बलदेव उपाध्याय जी हैं वो इसके लेखक हैं, ठीक है, पुराण विमर्श के। ठीक है दोस्तों, तो निष्कर्ष यही मिलता है कि आपको कम पैसों में आपके पास पुराणों से रिलेटेड जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये देता है, ठीक है, और ये आपके पास ज़्यादा पैसों की है, ठीक है, तो इसलिए इसमें इन्फॉर्मेशन भी आपको ज़्यादा मिलती है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आपको यही बुक लेनी चाहिए, क्योंकि समाधान के लिए जितनी हमें जानकारी जाननी है उतनी इसमें पर्याप्त मात्रा में है। तो पुराण दिग्दर्शन आपको मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आपको ये लेनी चाहिए, पर प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये है कि अगर आपको किसी तरीके से ये बुक मिल जाती है तो आप यही लीजिए, अगर आपको नहीं मिलती है देन आप ये आँख मूंद के, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ये बुक पे जा सकते हैं, आप ये बुक ले सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी है, डिटेल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतनी आपके पास ज़रूरी नहीं है आपको उतनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो। तो अगर ये मिल जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं मिलती है तो आप इसकी तरफ जाइए आँख मूंद के। और इसके अलावा मार्केट में और भी बुक्स है, आप उनको भी देख सकते हैं, पर मेरे हिसाब से पुराणों के बारे में भ्रांतियों को दूर करने के लिए 2 बुक्स डिटेल में हैं
और पर्याप्त डिटेल में है। पुराण विमर्श तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और भी ज़्यादा इन डेप्थ है। इसके अलावा और भी जो बुक्स आती हैं उनको लेने की ज़रूरत नहीं, इन दोनों से ही आप कंसिडर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये कंपैरिजन वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी पुराणों से रिलेटेड भ्रांतियाँ दूर हो सके। ठीक है, इसके बारे में कुछ भी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन और होगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, अंदर की कुछ हैं और बाद में हमारे शिवम कुमार जी भी हैं, वो पुराण दिग्दर्शन के बारे में लाएंगे। मैं आप लोगों को पुराण विमर्श में जो डिटेल होगी वो आपके पास लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आपका क्या विचार है, लाना चाहिए पुराण विमर्श से कुछ टॉपिक्स को आपके सामने? तो आप बताइए मुझे कमेंट्स में। ठीक है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और इस तरीके की आपको वीडियोस देखना पसंद है, पौराणिक कथाएं सुनना पसंद है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। राधे राधे मित्रों।